नमस्कार। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए आखिरी 20 दिनों की सबसे कारगर स्ट्रैटेजी पर। यहां हम विशेषज्ञों की सारी सलाह को एक बहुत ही सिंपल और क्लियर एक्शन प्लान में बदलने वाले हैं। तो एग्जाम बस सर पर है। और अक्सर होता है ना कि आखिरी के इन दिनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो चलिए आज इसी उलझन को दूर करते हैं और इन आखिरी सबसे ज़रूरी दिनों के लिए एक सॉलिड रास्ता बनाते हैं। देखिए, आखिरी कुछ हफ्तों में ना खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब सिर्फ घंटों बैठकर सीखने का समय नहीं है। अब फोकस होना चाहिए एक्टिव और एकदम टारगेटेड प्रैक्टिस पर। अब यहाँ फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है लंबी लंबी मैराथन क्लास और दूसरी तरफ है रोज की फोकस्ड प्रैक्टिस। देखिए, घंटों की क्लास में हम बस बैठे बैठे सुनते रहते हैं, जिसमें अक्सर वही चीजें दोहराई जाती हैं जो हमें शायद पहले से पता हो। इससे टीचर की रीच तो बढ़ सकती है, लेकिन हमारा क्या फायदा। वही जब हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम सीधा अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। यही तो है अपने लिमिटेड टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी कमजोरियों पर काम किया कैसे जाए, खास तौर पर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। तो चलिए इसका भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका देखते हैं। ये 4 स्टेप्स का फॉर्मूला बहुत काम का है। सबसे पहले पहचानिए, मिनी मॉक दीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि कौन से चैप्टर के सवाल बार बार गलत हो रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप, प्रायोरिटी सेट कीजिए। उस लिस्ट में से कोई एक ऐसा चैप्टर चुनिए जिसे सुधारना सबसे आसान लगे। तीसरा, उस पर मास्टरी हासिल कीजिए। अगले 3 दिन रोज 3-4 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसी एक चैप्टर को किसी अच्छी किताब से खत्म कर दीजिए। और आखिरी बात, अगर कोई चैप्टर बहुत ही मुश्किल है तो पूरा पढ़ने के बजाय उसकी शुरू की 2 क्लास से बस बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सीख लीजिए। बस एक एक करके चैप्टर निपटाना एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश से कहीं ज्यादा असरदार है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, जो सवाल हो ही नहीं रहा उस पर अटक कर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना है। उससे कहीं बेहतर है कि बेसिक और मीडियम लेवल के सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। अगर कोई सवाल बहुत मुश्किल लगे ना, तो अपनी किताब में उसे ऐसे काट दीजिए कि वो दोबारा नजर ही ना आए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस। असली सीख तो टेस्ट खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। अंकित भाटी सर की ये बात बिल्कुल पते की है। हमें वही सवाल डुबोता है जो हमें पहले से आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नुकसान उन गलतियों से होता है जो हम जाने पहचाने सवालों पर लापरवाही से कर देते हैं, ना कि उन सवालों से जो हमें आते ही नहीं थे। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके 10 सवाल गलत हुए हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से कम 4 सवाल तो ऐसे थे जो आपको आते थे। ये होती हैं सिली मिस्टेक्स, मतलब करीब 40% गलतियां तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से होती हैं। तो इसका इलाज क्या है? हर मॉक के ठीक बाद ये जरूर देखिए कि जो सवाल आता था वो आखिर गलत क्यों हुआ। क्या सवाल ठीक से नहीं पढ़ा? क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई? जब आप ये एनालिसिस तुरंत करेंगे तो आपके दिमाग को ट्रेनिंग मिलेगी और असली एग्जाम में वो इन छोटी छोटी गलतियों को खुद ही पकड़ने लगेगा। मॉक एनालिसिस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी कला है वो है टाइम मैनेजमेंट। घड़ी पर काबू पाना एक ऐसी स्किल है जिसकी प्रैक्टिस जानबूझकर करनी पड़ती है। तो ये रहा आपका टारगेट टाइम। रीजनिंग के 20 सवाल 18 मिनट में, मैथ्स के 20 सवाल 22 से 25 मिनट में, हिंदी या इंग्लिश सिर्फ 8 मिनट और जीएस बस 7 मिनट। जब आप इस टाइम लिमिट के साथ रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने की एक तरह से मेंटल ट्रेनिंग हो जाएगी। और हाँ, एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले रीजनिंग उठाइए, इससे दिमाग वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद फटाफट हिंदी और जीएस निपटा दीजिए क्योंकि इनमें टाइम कम लगता है। और सबसे आखिर में रखिए मैथ्स को। ऐसा करने से ये पक्का हो जाएगा कि आप मैथ्स में उलझकर बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, भले ही आपका मैथ्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, मॉक एनालिसिस देख लिया, टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया। अब बात करते हैं उस आखिरी महामंत्र की जो इन सब चीजों को एक साथ लागू करने में आपकी मदद करेगा। और वो महामंत्र है लगातार फ्री टाइम्ड मिनी मॉक देना। जी हाँ, आखिरी दिनों के लिए इससे पावरफुल टूल कोई और नहीं हो सकता। यही वो सीक्रेट है जो तैयारी को फाइनल टच देगा और आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा देगा। तो ये रहा पूरा शेड्यूल। 2 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। एक दिन जीएस और हिंदी या इंग्लिश का मिनी मॉक होगा और फिर हफ्ते में 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैथ्स और रीजनिंग का मिनी मॉक होगा।
इतना ही नहीं, 2 फरवरी से ही सुबह 7:30 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वॉरियर सीरीज भी शुरू हो रही है। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ RWA यानी रोजगार विद अंकित ऐप पर बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी एकदम साफ है, रास्ता दिखाया जा चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस पर चलने का दृढ़ संकल्प है? क्योंकि याद रखिए, ये सिद्ध योजना काम तभी करेगी जब इसे पूरे फोकस और अटूट प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा।